तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ दर्शन करने हैं, किस दरबार में जाने की तुम्हारी इच्छा हो रही है। तुम ये बात मेरे सामने जब मर्जी तब रख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि घर में इस वक्त थोड़ी पैसों की तंगी है, बहुत जगह नहीं जा सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि तुम मेरे शरणागत हो, तुम मेरे शरण में आए हुए हो, तो ये तो बात पक्की है कि अगर कहीं दर्शन करने का मन है, कोई विशेष प्रकार की पूजन आदि करने का मन है, तो वो इंतज़ाम तो सबसे पहले होगा। तुम इस चीज़ को हमेशा अनुभव करोगे, और ये मेरे हर भक्त भी करते हैं कि जब मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरे शरण में आते हैं, तब उन्हें अनुभव होने लगता है कि उनके सभी धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और वो निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं। तो ये अनुभव तुम्हारा भी रहा होगा, याद करो ध्यान से, और आगे भी रहेगा। हो सकता है 2 दिन ज़्यादा छुट्टियाँ ना मिल पाएँ कि तुम 2 दिन ज़्यादा और रह सको, कहीं घूम सको, लेकिन जिस दरबार में जाके दर्शन करने की इच्छा है ना, वहाँ जाओगे भी, दर्शन भी करोगे, और हो सकता है कि तुम्हें वहाँ थोड़ी देर बैठकर ध्यान करने का भी मौका मिल जाए। इसलिए मेरे आगे तुम अपनी बात बिल्कुल रखो, दिल से रखो, और जहाँ जाने का मन हो ना, चाहे वो कोई भी जगह हो, अब चाहे वो महाकाल के दर्शन करने हो, तुम्हें गणपति के दर्शन करने हो, तुम्हें मेरी शिरडी आना हो, तुम्हें जहाँ भी जाना हो, तुम बस रोज़ ना उस दरबार की भजन या आरती सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो, ताकि तुम थोड़ी देर उस दरबार का ध्यान करो। अपने आप से तुम्हारा बुलावा इंतज़ाम सहित वहाँ से आ जाएगा। तुम्हारे हाथ में जो रक्षा सूत्र है ना, जो तुम्हें बांधे जाते हैं, कभी मंदिर जाते हो तो बांध दी जाती है, कभी घर पे पूजा होता है तो बांध दिया जाता है, जो तुम्हें कई बार पसंद भी नहीं आता, चिड़चिड़ा जाते हो, मन करता है कि खोल दूँ, क्यों पहनूँ, पर तुम नहीं जानते हो। वैसे तो महज ये एक धागा सा है, क्या है इसमें लाल पीले काले धागे में, कुछ भी तो नहीं, और कौन सा बहुत मंत्र पढ़कर तुम्हें दिया गया है। लेकिन जब कोई नकारात्मक शक्ति तुमसे टकरा नहीं पाती है ना, तुम्हारे पास से उसे दूर हटना पड़ता है, तो उस शक्ति को एहसास होता है तुम्हारे हाथ में मौजूद उस रक्षा सूत्र का। इसलिए चाहे छोटे मंदिर से, चाहे तुम्हें बड़े मंदिर से, चाहे बड़े दरबार से, चाहे आसपास मोहल्ले वाले मंदिर से, कहीं से भी, कोई भी तरह से तुम्हें अगर रक्षा सूत्र मिल रहा है, तुम्हें पुजारी जी बांध रहे हैं, फिर चाहे वो पुजारी जी बहुत ज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञान कम रखते हो, जो भी हो, पर अगर तुम्हें वो चीज़ बांधी जा रही है तो उसका सम्मान करो। तुमसे ज़्यादा तो उन शक्तियों को उसका सम्मान है, उसका एहसास है, जो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, तुम्हारे हाथ में उनकी मौजूदगी की वजह से। तुम चाहो कुछ अलग सा स्नान करवाना मुझे, तो पुष्प से भी स्नान करवा सकते हो, और फिर अगर कुछ और भी मन हो तो तुम जो विभूति है, तुम उससे भी मुझे स्नान आदि करवा सकते हो। तुम शहद से मेरा स्नान करवा सकते हो, जो चीज़ से मन करे। तुम्हें 5 चीज़ों से मन करे 5 चीज़ों से करवाओ, एक से मन करे तो उससे करवाओ। सोच सोच कर आराम से तुम जैसी योजना बनानी है वैसी बना लो। अगर रोज़ और कुछ नहीं, मेरा अभिषेक ही करना चाहते हो, तो तुम जैसा नियम बनाकर जिस तरह से करना चाहते हो तुम कर सकते हो, पूरी आज़ादी है, लेकिन उसे गुप्त रखना, उसके बारे में जिक्र मत करना, इतना केवल ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जिस श्रद्धा से मुझे पूज रहे हो उस पर कोई तुम्हें कहे कि ये तो गलत है। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहाँ वो विधि गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही सही उचित विधि है जिससे तुम्हारी श्रद्धा बढ़ रही है। अन्यथा इतनी विधि रखी हुई है पर श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं मन में विश्वास आ रहा? तो विधि वही उचित है जिससे तुम्हें विश्वास है कि मैं हूँ, जिससे तुम मेरे निकट आ रहे हो, और वो गुप्त रखो, अपने मन में रखो, क्योंकि तुम्हें लोग फिर कई तरीके से सही गलत करते हैं, और अंत में वो इतना मुश्किल हो जाता है कि तुम सब छोड़ देते हो। तो बेहतर यही रहेगा कि किसी से परामर्श ना लिया जाए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया जाए। मुझे जो चीज़ गलत लगेगी अपने आप दूसरे तीसरे दिन से तुमसे सही करवा लूँगा। आयुष्मान भवा।